राधे राधे गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा 30 डेज़ स्टडी चैलेंज चल रहा है। तो आज मेरा जो डे है वो 11th है। और रोज़ाना की तरह 3 बजे मैं उठ गई थी। और 3 बजे उठने के बाद मैं अपना मुँह वगैरह धोती हूँ, अपने लिए पानी गर्म करती हूँ और थायराइड की टैबलेट लेती हूँ। उसके बाद ना अपने रूम में आके स्टडी टेबल पे बैठ जाती हूँ और 3:30 बजे तक बैठ जाती हूँ। और उसमें ना मैं अभी जो है ना, सुबह का टाइम मेरा रहता है कि मैं मैथ करती हूँ। तो अभी मेरा जो मैथ का जो मेंसुरेशन वाला जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया था। और अभी मेरा वॉल्यूम वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट हुआ है। तो इसमें ना एडवांस मैथ में जो क्या है ना कि फॉर्मूला बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन सारे फॉर्मूला को याद करना पड़ता है, फिर क्वेश्चंस सारे करने पड़ते हैं। तो अभी कल जो है ना, मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरा कल का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया था। तो पहले मैं उस पर टिक कर रही थी कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट कर जो है ना कर लिए थे। तो मेरा ऑलमोस्ट तो हो गया था, लेकिन एक सब्जेक्ट थोड़ा सा रह गया था। और तो मैं ना उसको आज थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँगी। और मैंने मॉक टेस्ट भी दे दिया था कल का। और आज भी मैं अपने जो भी सब्जेक्ट्स थे वो लिख लिए थे। और जो भी मैं टारगेट मेरा जो भी था कि आज मैं ये सब्जेक्ट करूँगी, तो उसको मैंने एक बार लिख लिया था। उनका टाइमिंग भी मैंने लिख दिया था। तो और फिर अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं उस पर टिक भी कर दूँगी नेक्स्ट डे। अभी जैसे मैं मैथ पढ़ूँगी, 2 से ढाई घंटे तक मैथ पढ़ूँगी। और आज ना जैसे कि कल पापा चले गए थे, तो अभी सुबह का टाइम थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मिलेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि पापा थे तब तक तो क्या है कि खाना थोड़ा सा जल्दी बनाना पड़ता था, क्योंकि उनको ना टाइम से टैबलेट लेनी पड़ती थी। तो खाना थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता था, तो थोड़ा मुझे सुबह टाइम कम मिलता था, मतलब 1 घंटा मुझे थोड़ा कम मिलता था। लेकिन आज तो जैसे पापा है नहीं, तो खाने की कोई टेंशन नहीं है। तो आराम से अभी मैं 8:30 समथिंग पढ़ लूँगी। जब तक बेटा नहीं उठेगा तब तक मैं आराम से पढ़ूँगी। और उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज़ वगैरह भी करूँगी। और एक्सरसाइज़ मेरे ना बीच में बिल्कुल छूट गई थी। और क्योंकि है ना पापा थे, तो वही ना टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था एक्सरसाइज़ का, क्योंकि मैं एक्सरसाइज़ भी 30 मिनट्स तक करती थी। तो थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे कि 5 मिनट मिलता था, 10 मिनट मिलता था, तो उसमें ना मेरे को ना एक्सरसाइज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, क्योंकि मैं ना आधे घंटे तक करती थी। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता था कि यार एक्सरसाइज़ हो ही नहीं रही है। तो फिर आज मैंने वापस प्रॉपर एकदम एक्सरसाइज़ करी थी। और वो जो एक्सरसाइज़ करती हूँ मैं मोबाइल में देख के करती हूँ, और मोबाइल में जो वीडियोस रहती है उसको देख के करती हूँ, क्योंकि उसमें ना सारी एक्सरसाइज इंक्लूड हो जाती है। हमें ना जैसे हम खुद से करते तो याद ही नहीं रहता ना कि कौन सी एक्सरसाइज करनी कौन सी नहीं करनी। और देख के करते ना तो टाइम मतलब उसके अकॉर्डिंग हम सारी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो मैं यूट्यूब पे जो क्लास होती है उसको देख के एक्सरसाइज कर लेती हूँ। फिर देखिए, मैं जैसे कि सुबह पढ़ ली थी 6:30 बजे उठ के, फिर वही मैं दूध वगैरह लेने गई थी। मेन लॉक ओपन किया था, फिर दूध लेके आई थी। कभी कभी दूध तो जैसे मैं शाम को ही लेके आ जाती हूँ, और कभी ऐसा होता है कि अगर शाम को नहीं ले पाती हूँ तो सुबह लेने जाती हूँ। तो दूध लेके आई थी, दूध वगैरह गर्म किया था, चाय वगैरह बनाई थी, और चाय पी के फिर वापस मैं पढ़ने बैठ गई थी। उसमें मैंने पढ़ी थी राजस्थान हिस्ट्री पढ़ने के बाद अभी तो बेटा भी सो ही रहा था, तो आराम से मैं राजस्थान हिस्ट्री पढ़ ली थी 8:30 बजे तक। फिर उसके बाद देखिए मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद वही मेरा जो काम है कि झाड़ू पोछा करूँगी। और जो पोछा है ना, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ, रोज़ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। घर पे कोई है भी नहीं वैसे भी, तो इतना गंदा कुछ होता नहीं है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ तो चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि रोज़ पोछा लगाती हूँ तो मतलब लगाना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि कभी कभी स्किप हो जाता है। तो मैं पोछा तो एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ। तो आज मेरा पोछे का दिन ही था, तो पोछा लगाऊंगी। झाड़ू तब तक यहाँ पे देखिए, जो पापा ठहरे हुए थे इस रूम में, तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगाया। और फिर बाहर का झाड़ू वगैरह करूँगी बाहर तक, और फिर ना पोछा वगैरह भी लगा दूँगी। और आज ना थोड़ा सा बेटा खुश था, क्योंकि ना आज उसका ऑनलाइन जो कैरम बोर्ड मंगाया था तो वो आने वाला है। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश था कि सुबह से ही बोल रहा था, मम्मा कैरम बोर्ड कब आएगा
आएगा, तो मैंने बोला बेटा वो आ जाएगा। तो उसे ना सब्र ही नहीं हो रहा था कि कब आए और कब मैं खेलूँ उससे। फिर ना पोछा वोछा लगा लिया था, और यहाँ पे देखिए मैंने अपना फिर पोछा लगाने के बाद खाना भी बना लिया था। और खाना वगैरह बना के फिर मैं नहाने चली गई थी, और कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे और नहा के आ गई थी। और थोड़ी देर में मतलब नहाने के बाद मैं रेडी हो गई थी, और रेडी होने के बाद मैं अपना खाना वगैरह खा लूँगी, और फिर वापस मैं ना थोड़ी देर पढ़ने बैठ जाऊँगी। मतलब जैसे 12 साढ़े 12 बज जाती है मुझे, कभी 12 बजे या कभी 12:30, तो फिर मैं वापस पढ़ने बैठूँगी। तो मैं लगभग 2.5 घंटे मतलब 2:30 बजे तक पढ़ूँगी। तो आज मेरा अभी मैं जो पढ़ रही हूँ वो है राजस्थान ज्योग्राफ़ी पढ़ रही थी। राजस्थान ज्योग्राफ़ी पढ़ूँगी, और राजस्थान ज्योग्राफ़ी पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और बेटे को भी सुला दूँगी। लेकिन है ना अभी वो सोएगा नहीं, क्योंकि उसका कैरम बोर्ड आने वाला है। तो उसके पापा का कॉल आया था कि अभी दिन में कैरम बोर्ड आएगा, तो बाहर जाके ले लेना। तो हम उसी का ही वेट कर रहे थे। मैंने सोचा कि पहले कैरम बोर्ड आ जाए फिर ही मैं सोऊं, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब हो जाऊंगी। तो जैसे कि उन्होंने बोला था कि थोड़ी देर में आने ही वाला है, तो वेट कर रहे थे, वो भी कब से वेट कर रहा था। तो यहाँ पे जब कैरम बोर्ड आ जाएगा ना, तो वो बस उसी से खेलेगा, और आज वो ना सोएगा भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस उसी को खेलेगा। जिस दिन कोई भी न्यू चीज़ आती है ना, तो उस दिन वो पूरा दिन उसी से खेलता है। तो देखिए यहाँ पे ना कैरम बोर्ड भी आ गया था। तो कैरम बोर्ड ये हमने ना ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाया था। काफ़ी अच्छा आया है, मतलब अंडर 500 में काफ़ी अच्छा कैरम बोर्ड मिला है। इसके साथ ना लूडो चेस भी आया है। तो लूडो चेस भी है और कैरम बोर्ड भी है। तो वो ना बेटा तो खेलने लग गया था, फिर मैं ना सो गई थी। वो तो सोया नहीं था आज, वो पूरे दिन भर कैरम ही खेल रहा था। तो मैंने उसको बोला बेटा थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तो नहीं, बोले नहीं आज तो मैं कैरम खेलूँगा। मुझे भी बोल रहा था, तो थोड़ी देर मैं भी खेली, और उसके बाद मैं तो रेस्ट करने के लिए सो गई थी। रेस्ट किया था थोड़ी देर, फिर मैं वापस उठ के यहाँ पे पढ़ रही थी। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।